चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मल झाड़ परेठिया कम कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। समझ? सार सार है ना। सार में क्या लेना? सम्यक चारित्र लेना। समझ गए आप? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिएगा, उसमें हमारे बीतरागी संत दिगंबर संत हमें धर्म की परिभाषा बताते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा की पर्याय में धर्म प्रकट करते हैं, उन आत्माओं का जन्म मरण का अभाव हो जाता है। समझ रहा है? क्योंकि धर्म को रसायन कहा गया है। क्या कहा है? धर्म रसायन को पीने से। पीने का मतलब क्या है? सेवन करने से। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है कि नहीं बुझती है? अरे खाना खाने से भूख मिटती है कि नहीं मिटती है? हैं? ऐसे ही जो जीव अपनी आत्मा में धर्म यानी वीतराग भाव की उत्पत्ति करते हैं, वे आत्माएं जन्म मरण का अभाव कर लेते हैं। धर्म औषधि है। समझ में आया? शरीर के रोग को मिटाने के लिए जैसे आप जो है डॉक्टर के पास में दवाई लेते हैं, औषधि लेते हो ना, तो क्या होता है? शरीर में होने वाला रोग का क्या होता है? शमन हो जाता है। समझ में आया? रोग दूर भाग जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में पर्याय में क्या रोग चल रहा है, कुछ पता है कि नहीं पता है? है भगवान, मोह राग देश रूपी परिणाम, ये हमारा रोग है।
ये शरीर का रोग हमारा रोग नहीं है भगवान। और जब तक ये रोग हमारी आत्मा की पर्याय में रहेगा, तब तक ये आत्मा जन्म मरण ही करता रहेगा। चाहे कितना भी आप भगवान के नाम पे कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, और चाहे दुनिया के लोगों के पीछे घूमते फिरो। समझ में आया भगवान? अपना रोग तो समझो। अपना रोग क्या है? अरे अपन कौन है भगवान? लड़का है कि लड़की है? हैं? कौन है अपन? माता जी, अरे अपन तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा है भगवान। समझ में आया भैया? जब तक ऐसा ज्ञान हमारी पर्याय में नहीं होता है, चाहे कितनी भी भगवान की भक्ति करो, चाहे कितनी भी भगवान की पूजा करो, चाहे कितने भी विधान करो, समझ में आ गया भगवान? चाहे कितने भी व्रत धारण कर लो, पहले मान्यता सही करना पड़ेगी और अपना ज्ञान भी सही करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? डॉक्टर मैडम आगे आ जाओ ना। क्या कहते हैं? अगर हमें अपनी आत्मा में धर्म प्रकट करना है तो, और धर्म प्रकट नहीं करना है तो भगवान कहते हमारे तुम्हारे भी मंदिर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारा आत्मा अनादिकाल से जन्म मरण के फंदे में ही पड़ा हुआ है। उसका इलाज तो केवल हम ही तुम्हें कर बता सकते हैं। क्या कहा? नहीं, लौकिक में नहीं होता है। कुछ रोग के जो डॉक्टर केवल एक अकेले ही होते हैं, तो लोग उनके पास भागा करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि उसका दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। ऐसा होता देखते हो कि नहीं देखते हो? हैं? तो उस रोग को दूर करने के लिए क्या करता है वह? अगर अपने शरीर का रोग दूर करना है तो वो डॉक्टर ही जानता है। वो बताएगा तुम्हें, वो बताएगा। है उस पर ज्ञान करो, और जो है जो दवाई देगा उसका तुम सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा? है? रोग दूर हो जाएगा। और क्या है? भगवान यही तो हमें समझाना चाहते हैं। माँ जनवाणी माता हमको यही तो बताना चाहती है ना। है? पहले निर्णय तो करो कि हम चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ये शरीर हम नहीं है, हम लड़का लड़की नहीं है भगवान। हम जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। और हमारी आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से कौन सा रोग चला रहा है? मोह राग द्वेष। पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना, और क्या करना? और पर द्रव्य का लक्ष्य करके निरंतर राग द्वेष करते रहना भगवान। तो हमारी आत्मा में क्या हो रहा है भगवान? आनंद वाली पर्याय आ रही है कि दुख रूपी पर्याय आ रही है? बोलो भगवान। ये ज्ञान आपको यहीं मिलेगा, भीतरागी देव के पास मिलेगा, माँ जनवाणी माता के पास मिलेगा। और हमारा आपका महान सौभाग्य है, पुण्य का उदय है कि हम जो बीतरागी शासन में बीतरागी देव के पास आके हमको ये सारी चीजें मिल रही हैं। हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। जो कीमत करते हैं उनके भव का अंत आए बिना रहता नहीं है। समझ में आया भैया? क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है भगवान? नहीं, बस एक क्रिया, शरीर की बस क्रिया है। बस उसी को अपना जानना हो, अपना मानना हो, और अपने आप को समझते मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। समझ में आया भैया? अंदर परिणामों को पहचानिए। हमारे परिणामों में भी क्या चल रहा है? ये मोह राग देश परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप निरंतर राग द्वेष के परिणाम, उनका हमें करना है अभाव। क्यों करना है उनका अभाव? क्योंकि ये हमारे संसार के कारण होते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोह है। पर द्रव को अपना जानना, पर द्रव को अपना मानना, ये शरीर को अपना जानना मानना, ये मालूम क्या है? ये सबसे बड़ा शत्रु है। समझ में आए? मोह राग द्वेष के परिणाम, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं भगवान। अगर हमें जन्म मरण का अभाव करना है तो वीतरागी संत माँ जनवाणी माता हमें समझाती है क्या? इन शत्रुओं का तुम कर दो नाश। क्या कर दो?
अबे शत्रु की का पता नहीं है डॉक्टर साहब। अब इलाज क्या खाक करवाओगे क्या? क्या करवाओगे इलाज? अरे डॉक्टर के पास जाओगे तो भाई तुम अपना बताओगे कि नहीं बताओगे भाई साहब में क्या तकलीफ है, कि वैसे ही हो हम डॉक्टर साहब के पास जाएं? डॉक्टर साहब बोलो, पंडित जी साहब क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो बोलो, काहे के लिए ना आए हमारे पास, कुछ बताने पड़े ना बताने पड़े हैं? चुपचाप बैठ जाना बस भगवान के बस। है, समझ में आया भैया? ऐसे ही माँ जनवाणी कहती है, वीतरागी देव कहते हैं, बोलो भैया तुम्हें कार हो है? अच्छा हम तो बड़े दुखी हैं। कार से दुखी हो तुम? वो लड़का हमारी बात नहीं मानता ना डॉक्टर साहब, इसीलिए दुखी हो। ये हमारे पास में ये 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है ना, ये मकान नहीं है ना, बढ़िया बंगला नहीं है ना, एसी नहीं है, इसीलिए दुखी हूँ। मूर्ख हो, माँ जनवाणी कहती मूर्ख हो, 1 नंबर के छठे चढ़ाए। तुम बाहर की चीजों से दुखी नहीं हो, अपनी अज्ञानता से दुखी हो भगवान। तुम अपने आत्मा को नहीं जानते हो। तुम्हारी आत्मा की पर्याय में जो अनादिकाल से विकार रूप परिणति चली आ रही है, समझ में आया भैया? ये सबसे बड़ा रोग है। और ज्ञानियों ने उस रोग को दूर किया है तो उनके जन्म मरण का अभाव हो गया। क्या है भगवान? समझ में आया भैया? जो आत्मा अपने रोग को पहचानते हैं, और इस रोग को दूर कर कौन कर सकता है? तो कहते वीतरागी देव के द्वारा ही किया जा सकता है। वीतरागी देव करते नहीं है, पर वीतरागी देव उस चीज को बताएंगे, अपनाना अपन को पड़ेगा। क्या करेगा? जैसे डॉक्टर साहब हैं भगवान, वे क्या कर देंगे? वे तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे रोग का निवारण बताएंगे भैया। तुम्हें रोग ऐसे होएगा हुआ है, इस प्रकार से तुम ये चीज का सेवन करोगे तो तुम्हारा जो है रोग दूर हो जाएगा। यही तो होता है ना। और हमें भी यही करना चाहिए धर्म के लिए। धर्म के लिए भी यही करना पड़ेगा। ऐसा आचार्य कुंद देव ने समय सार के 5वें नंबर की गाथा में कहा, डॉक्टर साहब 5वें नंबर की गाथा में कहा उन्होंने, आचार्य कुंद ने 2000 वर्ष पहले लिखा है कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। निज वैभव यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा, धर्म रूपी पर्याय कैसे प्रकट हुई है? बोलो कैसे प्रकट हुई है? हमें उनका अनुकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने गुरु का अनुकरण करना कि नहीं करना है? कि अपनी अपनी खींचातानी करते रहना बस? समझ में आया भैया? वे आचार्य कुंद देव हमको समझाते हैं, बताते हैं, हमने अपने आत्मा में निज वैभव का जन्म किया है, वीतराग धर्म की उत्पत्ति की है। तो प्रभु कैसे हुई है? तो कहते आगम का सेवन करने से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, और स्वानुभव के द्वारा निज वैभव का जन्म हुआ है। डॉक्टर साहब बोलो भैया, इसे भगवान धर्म कहते हैं। आगे बात समझ में? धर्म करना है कि नहीं करना संजय भैया? नहीं करने हैं तो यहाँ भगवान के पास आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जीव धर्म का सेवन करते हैं उन्हीं आत्माओं का जन्म मरण का अभाव होता है, और देव शास्त्र गुरु उन्हीं के लिए निमित्त होते हैं। समझ में आ गई भैया? बहुत दिन हो गए चलते चलते भैया, अब तो कुछ तो जागो। हैं? एकांत पर के पीछे भागने से क्या हो जाएगा? अरे इतना पुरुषार्थ अपनी आत्मा की तरफ लगाओगे तो जन्म मरण का अभाव हो जाएगा भगवान। हैं? जितना ज्ञान हम दूसरों के पीछे लगाते रहते हैं डॉक्टर साहब, जितना वीर हम दूसरों की तरफ लगाते रहते हैं, उतना अपनी आत्मा की तरफ लगाओगे तो भव का अभाव हो जाएगा, और पुण्य तो तुम्हारा फट पड़ेगा। क्या कहा भगवान? पर के पीछे भागने से पाप पुण्य तो होता ही नहीं है, धर्म तो होगा ही नहीं डॉक्टर साहब, ध्यान रखना। और आत्मा के पीछे भागोगे तो धर्म भी होगा और पुण्य भी तुम्हारा इतना फलेगा भाई साहब,
तुम अनंत काल तक समझ गए। मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू बैठा बैठा सिद्ध परमात्मा बन के खाएगा। ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली है? माँ जनमाणी माता का समागम काय के लिए मिला है भगवान? जन्म मरण के अभाव के लिए मिला है। अपनी आत्मा में वीतराग रूपी धर्म प्रकट करने के लिए मिला है। समझ में आ गई भैया? इसीलिए यहाँ इस बात को बड़ी जोरदारी से वीतरागी संतों ने लिखा है, धर्म रसायन का सेवन करो। डॉक्टर साहब आचार्य कुंद कुंद देव ने तो कर लिया, भगवान बिंद में लिख के चले गए। देखो भैया, तुम्हें भी अगर अपने जन्म मरण का अभाव करना है तो जो चीजें हमने अपने जीवन में अपनाई हैं उन चीजों को तुम भी अपना लोगे तो तुम्हारा भी वर्तमान में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी और रत्नात्रय प्रकट हो जाएगा और तुम हमारे जैसे क्या सिद्ध परमात्मा बन के अनंत काल रहोगे साथ में हम हैं। डॉक्टर साहब आगम का सेवन करो। किसका? आगम में बताया गया है, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है। आगम में बताया गया है 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है, 9 पदार्थों का स्वरूप बताया गया है। आगम में 4 अभाव बताए गए हैं। समझ में आए भैया डॉक्टर साहब? आगम और अध्यात्म, आगम और अध्यात्म है। अध्यात्म का जन्म बिना आगम के नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात डॉक्टर साहब? अध्यात्म यानी क्या? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट करना बिना आगम के ज्ञान के नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखा आगम का सेवन करो। हमने आगम का सेवन किया, माँ जलमाणी माता के पास गए और हमने 6 द्रव्यों के स्वरूप को जाना, 7 तत्वों के स्वरूप को मैंने पहचाना। डॉक्टर साहब 4 अभाव के बारे में हमने भी जाना। समझ में आया भैया? तो आगम का सेवन लिखा, पहले पहले नंबर पर सेवन लिखा। किसका? आगम का सेवन। और फिर लिखा उन्होंने गुरु का उपदेश से। डॉक्टर साहब कौन से? दूसरे नंबर पर गुरु का उपदेश से। गुरु का उपदेश मिलेगा, आगम पढ़ा, गुरु का उपदेश मिला है। और फिर अपनी युक्ति लगाई। डॉक्टर साहब अब आगम का सेवन करते नहीं हो, गुरु के उपदेश सुनते नहीं हो और युक्ति लगाते फिरते अपनी अपनी युक्ति। नहीं, पहले आगम का सेवन हो। गुरु हमारे जो हैं कैसा में उनका उपदेश है। जितने पंच परमेष्ठी हमारे गुरु हैं, कौन है हमारे गुरु? कौन है? कौन है हमारे गुरु? जिनकी हम माला जपते हैं, पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र, भी हमारे गुरु हैं। समझ में आया भैया? और फिर तुम अपनी युक्ति लगाइए। डॉक्टर साहब अरे भाई, दूध मीठा पीने है कि नहीं पीना है, तो युक्ति कछु लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बिना ही ऐसे दूध वैसे ही पी लेते हो क्या? अरे मीठा दूध पीने के लिए क्या करते हो बोलो भगवान? डॉक्टर साहब युक्ति लगाते हो कि नहीं लगाते हो? दूध मीठा पीना है तो युक्ति लगाना पड़ेगी, क्योंकि दूध मीठा पीने के लिए तो शक्कर की जरूरत पड़ती है भगवान। उसमें शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होता है। नहीं, हम तो माम हीरे, हम तो करोड़पति अरबपति खरबपति हैं। हम तो ऐसा करेंगे, हम तो अलग तरह से जो है दूध पियेंगे। डॉक्टर साहब कैसे? हम तो हीरे जवाहरात डाल के पियेंगे। क्या क्या? तुझे दूध मीठा ना मिलेगा। समझ में आया? तू कितना भी अरबपति खरबपति क्यों ना हो। समझ में आया भैया? दूध मीठा पीने के लिए जिस प्रकार से शक्कर की आवश्यकता होती है और शक्कर को डालने पर ही दूध मीठा होता है, ऐसे ही धर्म रूपी वितराग रूपी पर्याय, शाम को तो धर्म प्रकट करना है, धर्म प्रकट करना है, धर्म प्रकट करना है। तो कहते आगम का सेवन करो भगवान, अपना ज्ञान यहाँ लगाइए, अपने आगम से जानिए, 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानिए, 7 तत्वों के स्वरूप को जानिए, 4 अभाव के बारे में जानिए।
क्या समझ में आया भैया? और फिर युक्ति लगाइए कि हमारे आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है कि हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आगम का सेवन, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन। समझ में आया भैया? अरे बैर मुक्ता से तो दुख रूपी पर्याय आती है भगवान। क्या युक्ति लगाना? क्या युक्ति लगाना? हमें अपनी आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय प्रकट करनी है, शांति वाली पर्याय प्रकट करनी है कि नहीं करनी है? बोलो, करनी है कि नहीं करनी है? धर्म यानी आनंद रूप, अतीन्द्रिय आनंद रूप, बीतराग शांति रूप पर्याय। अब युक्ति लगाओ। क्या लगाओ डॉक्टर साहब? हम तो सहयोगों के पीछे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, पर हमारी पर्याय में तो शांति आई नहीं डॉक्टर साहब। आज अपन 60-65 साल के हो गए डॉक्टर साहब, हैं? बहुत जी लिया, बहुत जी लिया। कल की घटना नहीं मालूम है क्या? LIC चौराहे पर 28 साल का युवक मर गया, दुर्घटना हो गई। डॉक्टर, हमारी थोड़ी होगी। चौराहे पे खड़ा हुआ है, लाइट आ रही, लाइट बंद, रास्ता खुला नहीं, उधर से आया एक 4 व्हीलर वाला आया। क्या डॉक्टर साहब? 60-70 की स्पीड में गाड़ी भगाता हुआ लाया, और मोटरसाइकिल में युवा व्यक्ति 28 साल का है, बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं डॉक्टर। और गाड़ी आई, चढ़ा दिया, और स्पोर्ट भी खत्म हो गया। क्या सोचे बैठे हो? अरे क्या सोचे बैठे हो भगवान? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, अरे जो सांस तुम्हारी अंदर चली गई है, उसकी वापस आने की भी गारंटी नहीं है। समझ में आया भैया? जितना हमने जी लिया, बहुत जी लिया। अब तो आत्मा के कल्याण की बातें करो डॉक्टर साहब, क्योंकि जन्म मरण का अभाव यही किया जा सकता है। क्या? मनुष्य पर्याय में ही किया जा सकता है। हम तो सब त्रियंच गति में करो, मूर्ख हो, 1 नंबर के छठे चढ़ाए। देख लो ना त्रियंच गति की क्या हालत हो रही है। पराधीन 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 पराधीनता ही। तो हम तो देव गति में करेंगे, क्या करोगे देव गति में जाके, वहां जाके? हैं? नरक में तो तुम कर ही नहीं सकते हो। हैं? यहीं तुम्हें पानी ना मिले, एक गिलास पानी ना मिले, तो देखो तो क्या हालत हो जाती है भगवान डॉक्टर साहब। हैं? भयंकर प्यास लग रही है, नहीं मिले तो क्या होगा? तो हमारा उपयोग किधर लगता है बोलो? अब धर्म करेंगे, क्या क्या धर्म करोगे? अभी सब निराकुलताएं मिली हुई हैं। शरीर में 2 4 5 रोग हो जाए तो उनको ना देखना, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर है। भगवान ने कहा है 5,68,99,584 रोग शरीर में है। अरे 2 4 रोग तुम्हारे ज्ञान में भी आ जाए तो घबराना ना, क्योंकि शरीर तो रोगों का ही घर है भगवान। अंदर चेतन भगवान आत्मा इंद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाला है। शरीर में रोग हो तो आत्मा को आनंद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राग रहेगा तो दिक्कत है डॉक्टर साहब। क्या? शरीर में रोग हो तो आत्मा अनुभव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और राग की रुचि अगर हमें है तो तुम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो। समझ में आया भैया? ज्ञानियों ने सबसे पहले राग की रुचि छुड़ाई है। राग तो ज्ञानियों की पर्याय में भी हुआ करता है। हम रुचि तो छोड़ सकते हैं ना, संपूर्ण रूप से राग नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं है। भगवान कहते रुचि तो छोड़ो, अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि अंदर जागृत करो डॉक्टर। धर्म रूपी पर्याय प्रकट करना है। धर्म यानी किसे कहना? अपने निज वैभव को पर्याय में प्रकट करना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। किसे कहा है धर्म? हम तो यही माने बैठे, बस भगवान, थोड़ी बहुत भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया। ये तुमने अनंत बार किया है, अनंत बार किया है। आगम का सेवन भी तुमने अनंत बार किया, गुरु का उपदेश भी तुम्हें अनंत बार मिला, युक्ति भी तुमने अनंत बार लगाई, लेकिन स्वानुभव नहीं किया कहाँ 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 स्लिप हो गए डॉक्टर साहब? हम कहाँ स्लिप हो गए?
डॉक्टर साहब, अपनी स्लिप तक ज्ञान में तो आना चाहिए। क्या मैं अनंत बार भगवान नहीं मिले? भव जिनवाणी माता खुद ही कहती है, भव भव में पूजन कीनी, दान सुपा तन दीना, भव भव में समूह शरण में, आत्म गुण नहीं चीना। डॉक्टर साहब, अरे कब से हो इस दुनिया में? अरे कब से हो संजय भैया? और कब तक रहोगे? हैं? हैं? तो अनंत काल तक रहोगे कि नहीं रहोगे भैया? हैं डॉक्टर साहब? तो क्या सोचे बैठे भगवान? हम्म? धर्म प्रकट करो, अपनी आत्मा में धर्म प्रकट करो। और धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से? और धर्मी कहाँ रहता है? धर्मी कहाँ रहता है? अंदर चेतन भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने 5वें नंबर की गाथा लिखी कि हे भव्य जीवो, अपनी आत्मा में धर्म रत्नात्य रूपी धर्म उत्पन्न करो। मैंने कैसे किया है हम तुम्हें बताते हैं। आगम का सेवन हमने किया था, गुरु का उपदेश हमें पंच परमेष्टि का मिला। गए थे कि नहीं? 8 दिन रहते कि नहीं रहते वहां पे? आचार्य कुंद देव वहां गए थे कि नहीं गए थे? हैं समोसन विधि क्षेत्र में 8 दिन उन्होंने भगवान के दिव्य ध्वनि सुना कर नहीं, पंच परमेष्टि का गुरु का उपदेश। क्या? और फिर मैंने युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? कि बैर मुक्ता धर्म नहीं है, बैर मुक्ता से हमारा निज वैभव प्रकट नहीं होता है। आत्मा के ध्यान करने से निज वैभव की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? धर्म किसे कहना? आत्मा के ध्यान का नाम धर्म है डॉक्टर साहब। और वो ध्यान से तुम डरते हैं। कैसे डरते हैं? कैसे डरते हैं डॉक्टर साहब? अभी क्या है, पंडित जी साहब 5-7 मिनट जो बैठा लेंगे हमको और फिर अपनी आत्मा को ध्यान कराएंगे, तो वो तो हमें होएगा नहीं। तो क्या करना? छोड़ देना। डॉक्टर साहब जब 6वीं क्लास में हम आए, अरे साहब इंग्लिश तो बहुत पहले, इंग्लिश 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, इंग्लिश का पीरियड नहीं अटेंड करना। मेरे को नहीं आती इंग्लिश। तो आगे की तुम क्या उम्मीद करें बैठे हो कि 7वीं क्लास में आ जाओगे क्या? 6वीं से बाहर निकल जाओगे क्या? हैं? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे आत्मा के ध्यान से तुम कष्ट मत मानो। अरे आत्मा का ध्यान करने से तो कष्ट दूर होते हैं भगवान। डॉक्टर साहब, जो तुम्हें आनंद दे रहा हो वहां से तुम दूरियां बनाए बैठे हो, और जो तुम्हें दुख देता रहता है वहां के पास दौड़े दौड़े भागे पड़ते हो। मूर्ख हो एक नंबर के, छठे छठाए। समझ में आया भैया? तुम्हारा आत्मा सदा काल आनंद देता है। वो आनंद स्वरूप वस्तु है भगवान आत्मा। सभी संतों ने कहा है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कौन ने लिखा ये बोलो? ये पंक्ति किसने लिखी है? आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी है। किसने लिखी है भगवान? और आचार्य कुंद देव कहते हैं कि मैंने स्वानुभव के द्वारा इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। आगम का ज्ञान, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन और स्वानुभव के द्वारा। वे भी कह रहे भैया
स्वानुभव के द्वारा निज वैभव का जन्म होता है। 1000 वर्ष आचार्य अमृतचंद देव हुए, वे भी कह रहे तुम अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा का ध्यान करो, इसी में मग्न हो जाओ। क्या कह रहे? बोलो, हमें जानना जरूरी है कि नहीं है? बोलो। अरे आप पूजा भक्ति करते हो, हम उसका निषेध नहीं करते हैं, पर ये समझो वो शुभ भाव है, उससे हमारा मात्र कब तक कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो यहां से होगा। कहां से होगा? निज ध्यान से होगा। कैसे होगा? जब उपयोग सब तरफ से हटता हुआ, डॉक्टर साहब, हैं, शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां हैं, उन सब से भी हटता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जब उपयोग वहां ठहरता है तो फोकस किधर करना? अपने ज्ञान का परिवर्तन किधर कराना? बोलो। धर्म रसायन है डॉक्टर साहब, आत्म ध्यान ही धर्म है। अरे स्वानुभव के द्वारा ही इस भव सागर से पार किया जा सकता है। हम 3 चीज तो कर लें डॉक्टर साहब। क्या कर लें? कल भी बताया था। 3 चीजें तो हमारे पास में लगभग अपन मान सकते हैं। समझ में आए भैया? आगम का अभ्यास रोज न पढ़ते हैं, समझते हैं। समझ में आया भैया? और जो है गुरु का उपदेश भी माँ जनवाणी माता का मिल ही रहा है। समझ में आया भैया? और हम युक्ति भी लगाते, बात तो सही है, तभी तो यहाँ बैठे हुए डॉक्टर साहब हैं। नहीं तो कहा जब क्लिनिक पे आप लाइन लगी बैठी, इतना बेशकीमती समय लेके आप यहाँ बैठे, डॉक्टर डॉक्टर नहीं। बताइए आप, हमारे तुम्हारे कौन से बताओ? हैं, उनके पास तो मरीजों की लाइन लगी रहती है। इतना तो हम एटलीस्ट मान के ही चलेंगे। क्या युक्ति भी लगाई है हमने। अब रह गई केवल एक, डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? इनमें तीनों में मजबूती रखना, तीनों में मजबूती रखना, तभी स्वानुभव की उत्पत्ति होती है, तभी उपयोग अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लेता है। जिन तीनों में जो कमजोर है ना, वो आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के ध्यान से ही वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। अभी हम आपसे कहें भाई साहब यहाँ बैठ जाओ, अपनी आत्मा को ध्यान करो, तो क्या लगेगा डॉक्टर साहब? कई तो जो है आंखें बंद कर लेंगे, बस मन ही मन में नमो अनंतार नमो सिद्धार नमो अनंतार नमो सिद्धार। क्यों भैया? काय काय छोड़ो ना इसका अवलंबन भी है। डॉक्टर साहब, भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, तत्व ज्ञान का पावर हमारी पर्याय में होना चाहिए। समझ में आया भैया? ये बात आने वाली है, मैं गुरु का इसीलिए लिया है, क्योंकि अगले जो पैराग्राफ जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें लिखा हुआ है गुरु को वेद कहा गया है। डॉक्टर साहब, उसी का सेवन पाठ करते हुए आगे अपन जो है उसको भी समझ लेते हैं। यदि जरा भी भय है तुझे जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर, हो जाए अजर अमर तू। क्या समझ गया? करुणा करो अपने आप तो डॉक्टर साहब, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ आपके यहाँ कालाई नगर में ये जहाँ हम दूध लेने जाते हैं, समय परसों जो है बच्चा के जो है, डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक हो गया। युवा बच्चा जा रहा डॉक्टर पास, पेन हो रहा पेन हो रहा, वहाँ डॉक्टर साहब पहुंचते ही पहुंचते वहीं पहुंचते ही कहते अटैक हो गया। समझ में आती भैया? क्यों साहब, हमें नहीं हो सकता क्या? क्या हम वहां पर लाल बत्ती चौराहे पे खड़े नहीं हो सकते क्या? तुमको पता है तुम्हारी कौन सी आ रही है? बोलो, भगवान पीछे से श्रीमद राजचंद जी ने नहीं कहा है क्या? क्या करूं मैं इस संसार का? देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप लगता है, और सर पे मृत्यु मंडरा रही है। बोलो, बात सही है कि नहीं है? हैं? सर पे मृत्यु मंडरा रही है। कोई भरोसा है 5 मिनट बाद आप वहां तक पहुंच पाएंगे? लिख के दे दो हमको जरा। हैं, ज्यादा अभिमान नहीं करना, ये कर्मों की व्यवस्था है, हमको कुछ नहीं पता है।
कि कौन से कर्म के उदय कब क्या कर जा रहे हैं। इसलिए पहले तत्व में पंचभूत हो जाइए। माँ जन्माणी माता के द्वारा ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसीलिए कहते तो ये जरा भी भय नहीं लगता है 4 गति 84 लाख से। अपना आत्मा इसमें से निकल जाएगा, निकलना ही पड़ेगा उसे। एक शरीर किसी का घर है क्या है? डॉक्टर साहब हमारी तुम्हारी चीज है क्या? हम्म, थोड़ा तो अपने ऊपर करुणा करो। विवेक पूर्वक निकलिए ना, ध्यान पूर्वक निकलिए ना। है? अज्ञानता से क्यों निकलना? अज्ञानता से तो अनंत बार निकले हैं, फिर वो जन्म मरण ही करते रहे हैं। अब बुद्धि पूर्वक क्या समझ में आएगा? बुद्धि पूर्वक तत्व का अभ्यास करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो क्या जरा सा भी भय है कि नहीं है? डर लगता है कि नहीं लगता है? समझ में डॉक्टर साहब? है? हम इसमें से अगर हमने अपनी आत्मा का काम नहीं किया, हमने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो हमारा क्या होगा भगवान? ऐसा परिणामों में कभी आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो लाइए। सब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, और हम भी उसी लाइन में ही खड़े हुए हैं। समझ में आ गया भगवान? हम्म। इसीलिए जरा भी भय है तो क्या करना? ये जरा भी आएगा, इसका संयोग का वियोग भी, मरण भी होगा। इससे पहले धर्म रस का पान कर लो। क्या कर लो? अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट लो, अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि कर लो डॉक्टर साहब। क्योंकि ये तो अपने स्वकाल में आएगा ही आएगा। अंदर कर्मों की व्यवस्था है कि नहीं है? शरीर का संयोग कैसे है? कर्मों से ही तो है ना। शरीर में रोग आएगा तो कैसे आएगा? कर्मों से ही तो आएगा ना। शरीर बाहर में प्रतिकूलता मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी? कर्मों से ही तो मिलेंगी ना भगवान। शरीर का वियोग होगा तो कर्मों से ही तो मिले होगा ना भगवान। तो तुम क्या कर रहे हो? जागृत हो जाइए, सावधान हो जाइए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ना कभी जन्मता हूं ना कभी मरता हूं, मैं तो अविनाशी तत्व हूं। डॉक्टर साहब, इससे पहले जरा एवं मरण आने से पहले तुम धर्म रस का पान कर लो, अपने आत्मा की दृष्टि कर लो, अपने आत्मा का आनंद लूट लो। ज्ञानी लूटोगे तो कहां लूटोगे संजय भैया? देव गति में लूटेंगे। मैं समूह शरण में जाएंगे, वहां जाके लूटेंगे। तो गए नहीं हो का समूह शरण में? क्या लूट लाओ तुमने वहां जाए के? ऐसे ही निकले, ऐसे आगे आगे करते करते अनंत काल निकल दिया। कैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, ऐसे ही अपन ने फाइल को आगे खिसकाते खिसकाते यहां तक आ गए भगवान। अब यहां और खिसकाने हैं क्या? हैं? अभाव में जीते हो, सद्भाव में कभी जीना सीखते नहीं हो। जिंदगी हमारी अभाव में ही चल रही है। अरे भगवान आत्मा है कि नहीं है अंदर? बोलो, है कि नहीं है? तो सद्भाव में जियो ना, उसकी दृष्टि करो ना। उसकी दृष्टि करने से दुख थोड़ा होता है। अरे आत्मा की दृष्टि करने से दुख नहीं होता है। आत्मा की दृष्टि करने से तो दुख का अभाव होता है। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? अरे अपनी आत्मा से मिलने में दुख नहीं होता भगवान। अपनी आत्मा से मिलने से तो वीतराग रूपी पर्याय प्रकट होती है, धर्म रूपी पर्याय प्रकट होती है। डॉक्टर साहब, होली मिलन मनाते हो कि नहीं मनाते हो? जैनी लोग तो होली ही नहीं खेलते हैं, लेकिन मिलन तो करना, पर रंग वाला मिलन ना करना। अरे अपने पर्याय को अपने द्रव्य से मिला लेना भगवान, ये कहलाता होली मिलन। रंगुमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगुमा रंग गयो रे। आज हमारा उपयोग बदलो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु थारा ही रंगुमा रंग गयो रे।
ऐसी होली खेलो है भगवान। समझ में आया भैया? ये मोह राग देश रूपी गंदगी दूर हो जाएगी भैया, वीतराग रूपी पर्याय प्रकट हो जाएगी। वीतराग स्वरूप तुम भगवान अनादि अनंत हो प्रभु, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो। इसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या धर्म समझ में आ गया? धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। समझ में आया? और वह धर्मी तुम्हारे पास में है, और जिसे धर्म करना है वो पर्याय भी तुम्हारे पास में है। फिर किन की आशा में बैठे हैं डॉक्टर साहब? किन की आशा में बैठे हुए हो हम आप हैं भैया? सब कुछ तुम्हारे हमारे पास में है। जो सिद्ध भगवान के पास में है वही का वही हमारे पास में भी है, हैं? वे उस चैतन्य भगवान आत्मा का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए पंच परमेष्टि शुद्ध उपयोगी कहलाते हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब? वे चेतन भगवान आत्मा का उपयोग करते हैं, इसीलिए हमारे पंच परमेष्टि सब शुद्ध उपयोगी है। समझ में आए भैया? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। पंच परमेष्टि कौन शरण है? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा। क्यों डॉक्टर साहब? उन पंच परमेष्टि को शुद्धात्मा शरण है, तो हम भी आत्मा है, तो हमें क्या शरण होना चाहिए? हैं? अरे दुनिया में मंगल एक ही होता है। दुनिया में शरण भी एक होती है, और उत्तम भी एक होता है, और आराध्य भी एक ही होता है। वो कौन है? बोलो, उसका नाम क्या है? जगत में शरण एक है, मंगल भी एक है डॉक्टर साहब, है, और आराध्य भी एक ही है, और उत्तम भी एक ही है। वह कौन है? वह मेरा शुद्धात्मा है। सब जीवों के लिए शुद्धात्मा ही शरण है। उस शुद्धात्मा की जो शरण में जाते हैं, उनकी पर्याय में धर्म रूपी अमृत का पान होता है। समझ में आया भैया? बहुत ही सुंदर गाथा में आपको सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है। भगवान धर्म रसायन का पान, जो जीव धर्म रसायन का पान करते हैं, नियम से, गारंटी से उनके जन्म मरण का अभाव हो जाता है, और पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी हमें करुणा करके कहते हैं कि शरीर का वियोग होने से पहले, शरीर में रोग होने से पहले तुम अपनी जागृति लाइए, धर्म रस का सेवन करिए, तो अवश्य तुम्हारी पर्याय में टेंशन वाली दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएंगी, और एक वीतराग रूपी धर्म, शुद्ध उपयोग रूपी धर्म की पर्याय प्रकट होगी। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण।